welcome. You're watching the Election Express here on India Today. I'm Akshata Nantagopal. And yes, as you can see around me, we're on the holy, beautiful Ganges River. I'm in the city of Banaras. I've always wanted to come here, heard so much about it. And so far, it most definitely hasn't disappointed. Of course, we're going to be talking about the political battle. But over the next half hour, I want to focus on getting you the voices from here, from beautiful Banaras, on the issues that people face, on what they want addressed, on how happy they are with the current government, or if they feel that, there's a lot more work that needs to be done. I'll be speaking to also the boatmen of Varanasi, whose work I'm currently doing, because, hey, like I've said in many other episodes, we do whatever it takes here on the Election Express to get to the story, including rowing, which I must tell you is supremely hard. Let's get the show on the road. The spiritual hub of India turned now into the political hotbed of the country ahead of the last phase of polling. It's the most high-profile seat, with Prime Minister Modi seeking a third term from this sacred seat. And Varanasi is packed. With the revamp of the Ghats, the Kashi Vishwanath corridor, the city is now teeming with tourists. Any visit to this ancient city has to begin with the Ganga, and that's exactly what we do. The Ganges is the lifeline of Banaras. It provides boatmen a livelihood and they worship Ma Ganga. We're in the beautiful Ganges, and I have with me the men who essentially travel along the Ganges almost every single day, every single hour actually, as they ferry tourists as they go about their work and chores. They're called Malla in Hindi, which means boatmen. So let's speak to some of them, understand the issues that they face and whether they've actually seen a difference in their life in the last 10 years. नमस्कार, आप पहले बताइए हमको कि यहाँ पे आपके लिए क्या स्थिति है अभी? क्या कुछ चेंज हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है 10 साल में? देखिए, काशी में 2014 के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। यहाँ पे यात्री बहुत आने लगे, लाखों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे। जब हम लोगों को एक दो टूरिस्ट मिल जाए तो लगता था कि आज हम लोगों को कुछ मिला है। आज हम लोगों को बहुत टूरिस्ट, मतलब संध्या से लेके सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा टूरिस्ट मिलते हैं, जिससे हम लोगों का जीवन यापन और हम लोगों का बहुत ऊंचा उठा है। बस लोगों को समझने के लिए आप ये बताइए कि 2014 के पहले 10 साल पहले कितना कमाते थे और अभी कितना? अभी हम लोगों का कम से कम 3 गुना 4 गुना कमाई बढ़ गया है। लेकिन जब मोदी जी आते हैं तो काशी के लोगों के लिए भोजन लेके आते हैं। हाँ, क्योंकि जब मोदी जी आते हैं तो उनका लाइव चलता है, करीब 100-150 देश में चलता है। और देश में जब लाइव चलता है तो जो काशी को लोग देखे नहीं हैं वो लोग देखते हैं। हम भी आ गए वैसे। हाँ, आप भी आ गए। जैसे कि मेरा प्रोग्राम 2016 में जब प्रधानमंत्री जी घूमे थे तो जर्मनी और अमेरिका में हमारे परिचित लोग, हमारे यात्री लोग हमको देखते हैं। हाँ, आप बताइए हमको कि आपको क्या लगता है, कुछ काम होनी चाहिए या आप खुश हैं? हमारे लिए जो ये मोदी जी किए हैं ना, हम लोग के लिए, जो हम लोग घर परिवार इतना कमा लेते हैं, घर परिवार खुश रहते हैं हम लोग। आपके घर में कौन कौन क्या कमाते हैं? हम 2 भाई हम लोग हैं, दोनों भाई नाव चलाते हैं। हाँ, हम लोग परिवार खुश रहता है। 10 साल में क्या क्या फर्क हुआ है आपके? 10 साल में ये फर्क हुआ है, पहले इतना यात्री लोग नहीं आते थे, अब तो बहुत आने लगे।
हाँ, हम लोग खुद इतना कमा लेते हैं, परिवार हमारा खुश रहता है। ज्यादा पैसा नहीं मांगते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं। अच्छा हुआ। आप बताइए, आप तो मतलब मल्ला नहीं है, आप यहाँ पे घाट में काम करते हैं मंदिर में? पुरोहित हैं, यहाँ के तीर्थराज पुरोहित हैं। तो आप बताइए, आपको भी लगता है कि कुछ मुद्दे नहीं है यहाँ पे, कुछ कमाया नहीं है? मुद्दे हैं। जैसे कि विकास देखिए हुआ है काशी में, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग जो बोलते हैं गंगा सफाई, मैं नहीं देखता हूँ गंगा सफाई है। अभी आप किनारे का जल लेके पियेंगे 3 दिन बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए देखिए, सफाई जो घाट की सीढ़ियाँ बस उसी पे सफाई है। तो हमारे कहने का मतलब जल की सफाई कब होगी? जब ये 8 नाला शहर का गिर रहा है, उसको पहले बंद कराएगा। जो बोट चलाते हैं, जो मेहनत करते हैं, आप भी चलाई ना, आपको पता होगा कैसे मेहनत किया जाता है, बोट कैसे कौन सा मेहनत चलता है। तो हम लोग पानी प्यास लगता है, नाव पे कहाँ से पानी मिलेगा? यही पानी पीते हैं हम लोग। हाँ, कभी पार्टी सार्टी होता है इसे, या कोई प्रोग्राम तब हम लोग पानी उठा के यही पीते हैं। नहीं, लेकिन ये तो है, पानी का सप्लाई देखिए यहाँ से होता है, लेकिन वहाँ पे फिल्टर करते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि गंगा में अभी भी नाले से ये कूड़ा डालते हैं कि नहीं? कूड़ा लोग डाल रहे हैं, लेकिन रोज रोज सफाई होता है। कुंटलों कूड़ा जो है कि रोज का रोज सफाई हो रहा है, यही परिवर्तन है। ये मल्ले सब बोल रहे हैं कि पीते हैं। ना, ये मैं मान रहा हूँ, गंगा सफाई हुई है, गंगा साफ भी है, घाट भी बहुत साफ है। पहले ऐसा नहीं था, घाट का भी सुंदरीकरण हुआ है, रोड का भी चौड़ीकरण हुआ, लेकिन जो नालाएं गिरता है इसको बंद कर। कुछ चीजें अभी भी कमियां हैं मैडम। तो आप सबके वोट मोदी जी के साथ ही है? हम लोग मोदी जी के ही साथ में हैं। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ना और किसी के भी खिलाफ नहीं है। मैं सबके पूरा साथ हक है कि जो भी मैं सभी पार्टियों के साथ में हूँ, लेकिन सब पार्टियों को देखा कि अभी तक मेरे आंख से अभी तक कुछ नहीं दिखा, और मोदी जी के आने से बहुत कुछ दिखा। इसीलिए और चाहिए आपको बस। जब आएंगे तब तो हम लोग को काशी के लोगों के लिए रोजी रोटी लेकर आएंगे। और मोदी जी नहीं आएंगे तो समझ लीजिए कि हम लोग का टूरिज्म जो कि ब्रेक हो जाएगा। मोदी जी के रहने से हम लोग को बहुत रोजी रोटी काफी मिल रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत धन्यवाद हमसे यहाँ गंगा तक लेकर आने के लिए। धन्यवाद। पार्वती पते हर हर महादेव। Now on to another highlight of Kashi, the new Kashi Vishwanath corridor. I visit in the afternoon, peak 45 degrees heat, but it doesn't stop devotees from thronging in large numbers. We visit one of the gates of the corridor, the same one that leads to the Gyan Vapi Mosque. It's 1 in the afternoon, peak heat, 45 degrees plus. I'm sweating it out. But what I find absolutely amazing to see is that it doesn't stop devotees from rushing in large numbers here. This is one of the entry points into the Kashi Vishwanath corridor, and inside, of course, is the temple. Now, I came here with a very specific reason. There are multiple gates heading towards this temple. I came to this one because I just wanted to show you, for all those of you who have not been to Varanasi, to Banaras, but know of the Gyan Vapi controversy. Let me show you how close Gyan Vapi is actually to the temple. So this is the gate. I'm walking right through the entire area. For devotees to offer prayers inside the temple, they enter from this particular point. And it's the same point from which people who also go to Gyan Vapi enter. You see behind there, between the two buildings, just a small portion of the mosque that's visible. So it's within, essentially, the Kashi Vishwanath complex. It's within the entire area, within the corridor, that the mosque lies. Security, of course, is very high in this region, especially because of the fact that now you've got a court case going on, which is why we can't take our cameras in. But I was, when I came in here, rather surprised to see how it's within this entire premises, which is why I thought I'd show you also how close the Gyan Vapi complex is, and how anyone who wants to offer prayers at the mosque or at the temple will have to enter from the same point. We travel through the heart of Varanasi, parts where it's simply impossible to drive around. Sometimes on a bullock cart, sometimes in a car, sometimes in a cycle rickshaw. We do whatever it takes here on the Election Express to get to our story. It's 45 degrees plus, sweltering heat. I feel bad for the poor gentleman in front of me. This is his livelihood, but imagine doing this in this kind of peak heat. Bhaiya ji, aap theek hai? हाँ ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है मैडम। कितना चुनाव के गर्मी के बारे में बताइए, किसके लिए वोट देंगे आप? हम तो वोट किसको बताए मैडम? मोदी भैया को। अच्छा ठीक है, चलिए हम जाते हैं।
He's giving his vote to Modi भैया. Let's find out what the other people of Varanasi have to say. चलिए भैया, Election Express जा रहा है. In a seat with 20% Muslim voters, this chunk is crucial for any candidate to win. So has Prime Minister Modi managed to seal the Muslim vote too in Banaras? Let's find out. Very close to the temple, in an area called Madanpura, which is where all of your sari work takes place. It's largely a Muslim-dominated area, and it's like just a stone's throw away from the temple. Let's speak to some people here. अरे बनारस में हुआ क्या नहीं है बताइए आप। आज से 10 साल पहले फोटो उठा लेके देख लीजिए आप। कंपैरिजन कर सकते हैं, एकदम आराम से करते हैं। जस्ट 10% भी पहले का चीज नहीं रह गया, पूरा 90 पूरा बदल गया पूरा। रोड में सफाई भाई हो रही, दिन भर में 3 दफे झाड़ू लग रही है। हाँ, और कितने आदमी का आवास बन गया। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। विकास हुआ है यहाँ पे आपके लिए? हम लोग का बहुत विकास हुआ है, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है, खुश है? बिल्कुल खुश है। क्या क्या हुआ है? अरे क्या क्या बताए, बहुत हुआ है। बैठने भूखे लोग मर रहे थे, सब खाना खा रहे हैं अब। कॉरिडोर बन जाए तो हर दुकानदार की दुकानदारी चल रही है। दवा वाले भी बड़े आदमी हो गए। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी हो गया। लाऊ बड़ा आदमी हो गया। कहे यात्री लोग आ रहे, लाऊ दवा दो, लाऊ दवा दो। अच्छा, तो आप खुश है मोदी जी के साथ? एकदम खुश है, हम लोग मोदी जी के आदमी है। अच्छा, मोदी जी के आदमी है आप? मोदी जी जब भाजपा नहीं रहे, उस जमाने के भाजपा ही हम। अरे वाह, तो आप उनके लिए वोट देंगे? बिल्कुल उन्हीं को देते ही है। 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, रोड बना रहे हैं। बिजली आता है कब? हाँ बिल्कुल 24 घंटा बिजली। वैसे तो लोग बोलते हैं सिर्फ मंदिर बनाते हैं और कुछ काम करते हैं। वो सब जो वैसे लोग रहते हैं वो सब अपना कहते हैं, हम लोग ये सब बात नहीं करते। जिनको काम नहीं दिखता वो लोग बोलेंगे। आप बताइए हमको कि क्या यहाँ पे कुछ विकास हुआ है आपके लिए? यही विकास हुआ है कि हिंदू मुसलमान हुआ है। मस्जिद तोड़े ने, मदरसा तोड़े ने, मुसलमान का घर गिराए ने, मुसलमान गोली मारे ने, मुसलमान के पकड़ के बंद किए ने, मुसलमान के जहर दिए ने। बस यही सब विकास हुआ है। तो आपको लगता है कि ज्यादातर हिंदू मुस्लिम किया? रोजगार बिजनेस सब एकदम खत्म हो गया। रोजगार बिजनेस है ही नहीं। तो आपको लगता है कि ज्यादा हिंदू मुस्लिम हुआ है? हाँ, जब से आप आए हैं तो उनको वही अच्छा लग रहा है, हम लोग को वही अच्छा लग रहा है। अभी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, बनारस में क्या देखेंगे? सबसे बड़ी रोजी रोटी देखना है, और क्या देखना है? रोजी रोटी नहीं तो बनारस बेकार है। तो वो नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। सब भूखा मर रहा है तो नहीं सब। हाँ, आपका क्या हो रहा है? हम इसमें राय क्या दें? विकास तो अपनी जगह पर वो है ही है, लेकिन रोजी रोजगार नहीं है। इसके लिए जो समस्या खड़ी है, हिंदू मुसलमान दोनों आदमी इसमें परेशान है। ये चीज है। विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन रोजी के लिए लोग परेशान हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों इनके खिलाफ हैं। विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है, और मोदी जी हम लोग के लिए फेवरेट अच्छे हैं। अच्छा, क्या क्या किया है यहाँ? काफी कुछ किया है, बदलाव किया है। घाट पे जाके देख लीजिए, रविदास देख लीजिए, और अमूल फैक्ट्री देख लीजिए। ये किसके लिए है? हम ही लोग के लिए ना है, गरीबों के कुछ लिए। लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, जो नीचे लेवल के जो लोग हैं, जिसके जो कम जैसे पैसे में बिकाऊ होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, जो रात की ड्रिंक करके निकलते हैं, उपद्रव करते हैं, ये लोग करते हैं। हाँ, ये समझते हैं कि हमारी सरकार आ गई है, हमारे लिए सब कुछ है, मतलब छूटे। और ये हमारे पीएम मोदी साहब जो है, ऐसा कुछ ही सोच रहे हैं। ये चीज खाली इस पे खाली अगर कंट्रोल हो जाए तो ये पे हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं रहेगी। नहीं तो इस मोदी जी से अच्छे हमारे पास कोई नहीं है इस वक्त, और न प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है। छोटे जो लोग जो उपद्रव करते हैं, जो उपद्रव करते हैं हिंदू मुस्लिम को, इनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई होना चाहिए। इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए बस। अब बाकी हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत नहीं। बाकी विकास भी हुआ, काम भी हुआ, सब कुछ अच्छा है। हमको सब यहाँ पे इकट्ठे में काम करते हैं। ऐसे तो यहाँ सड़क में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं दिखेगा। देखिए हम हिंदू हैं, भाई हमारे मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोग का भाईचारा एक है। और हाँ, सब साथ में। देखिए हम यहाँ लक्सा से आते हैं, यहाँ बेचते हैं मदनपुरा में। क्या क्या मुद्दे पे आप वोट देंगे इस बार? मुद्दा क्या है? कोई भी मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से जो कर रहे हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। और अब की जो भी जिताएंगे, जितने भी अच्छे मार्जिन से जिताएंगे, 400 के पार लेके जाएंगे। 400 पार? 400 पार। कि आपको प्रधानमंत्री मोदी इतना पसंद क्यों है? इसलिए पसंद है कि उनका काम हमें अच्छा लग रहा है। जैसे कि
जैसे कि जितना भी जमीनी काम जो भी देख लीजिए, डेवलपमेंट देख लीजिए, जो रोड का जो देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए। व्यापार अभी थोड़ा कमजोर है, आगे अच्छा हो सकता है। हमारी साड़ी की दुकान है, बहुत मंदा चल रहा है, बहुत दुकानदारी नहीं हो रहा है, एकदम दुकानदारी नहीं हो रहा, महंगा इतना हो रहा है, क्या कोई लेगा। अभी इलेक्शन कमिश्नर जो करा रहा है काम, डाटा नहीं बता रहा है, वोट बढ़ा दे रहा है, ऐसे डाटा आया 60%, कल देखा 66% हो गया आया, आपने देखा नहीं? आपको क्या लगता है? ये सब इलेक्शन कमिश्नर का खेल है। तो चुनाव में भरोसा नहीं? चुनाव में हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी वोट तो देना ही पड़ेगा, देंगे, लेकिन ये तो बीजेपी को जिताना एक तरफा, वो 500-400 बोल रहे हैं, अगर ये ऐसे करेंगे 450 के पार आएंगे। Banaras loves its politics as much as their chai. Many would argue that the term Chai Pe Charcha actually started off courtesy this tiny shop. You know, there are shops here in Banaras that have stood the test of time. Small hole in the walls, but obviously the most popular, like the one behind me as well. Let's go in because I can already hear the endless political discourse inside, because I hear the favorite morning topic here is always Chunav, is always politics. Let's go. Sir ji, good morning, namaste. क्या है आज की चर्चा? सारे लोग बैठे हुए, पूछिए उधर से शुरुआत की। नहीं, जब मैं आई थी अंदर कुछ चर्चा हो रहा था, क्या था? चर्चा यही था कि लोग कहते कि काशी में कुछ हुआ नहीं। हमने कहा कि आंखों में सुरमा लगा लीजिए, नहीं तो किसी चैनल से सुरमा ले लीजिए उधर, क्या काशी में क्या नहीं हुआ है। आज सारे मंदिर आप देख रही हैं अच्छे हुए हैं, सब नव विकास हुआ है। जो लोग नशा पानी कर रहे थे, आज उनको काम धंधा, बोलते हैं युवाओं को काम नहीं मिला है। अगर काम नहीं बेटा तो बिना चाय कहाँ से पी रहे, भीख मांगे तो पी नहीं रहे हैं। पैसा है हमारे पास, हमने काम किया तभी तो हम चाय पी रहे हैं। बेरोजगारी तो है ना? कहाँ बेरोजगारी है? यहाँ आपको कोई बेरोजगार दिख रहा है? क्या होगा यूपी में इस बार? यूपी में इस बार फिर बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, अच्छा। और काशी में? काशी में तो पूछना ही नहीं है भाई। बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है ये मेरे समझ में नहीं आया अभी तक कि बेरोजगारी मतलब है क्या? मतलब काम नहीं है? काम नहीं है? अरे काम कैसे नहीं, आप जाइए तो सड़क पे, किसी भी कैसा काम चाहते हैं आप? अच्छा, नहीं तो मतलब बोल रहे थे कि जॉब्स चाहिए। जॉब्स चाहिए तो उस योग्य तो बनो भैया पहले। देश में क्या होगा इस बार? काशी में छोड़िए, काशी में तो पता है, सब बोल रहे हैं मोदी ही आएंगे। जीत जाएगी बीजेपी। बीजेपी जीत जाएंगे। 400 पार होगा? नहीं, मैं 400 पार तो नहीं बोल सकता, 330 समथिंग। लेकिन आप ये बताइए कि क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, बेरोजगारी तो मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है। हमने आपसे कहा तो कि ज्योतिष बचपन में कोई कह देता है माँ बाप को कि आपके बच्चे के हाथ में राजयोग है, हम बैठे रहेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, काम कीजिएगा ना। तो बोल रहे हैं बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, तो हम तो बोल ही रहे हैं। अपनी थिंकिंग है लोगों की। अभी बहुत सारी वैकेंसी देखिए, यूपी में टीचर का वैकेंसी फुलफिल नहीं किए लोग हैं, वो बेरोजगारी मुद्दा तो है। कि बेरोजगारी है कि नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं है? बेरोजगारी उतनी अब नहीं है, बात को समझिए। अच्छा, कम आप हुआ अगर है? एबिलिटी है तो आपको जॉब मिलेगी। कल भी वही था, आज भी वही है, लेकिन कल उतना नहीं था। आप समझिए, आज के हमारे घर में भी है बड़े भैया लोग डिप्लोमा कोर्स क्या क्या कोर्स नहीं किए हैं, फिर भी आज वो भटक रहे हैं। नॉर्मल से सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, नॉर्मली यही सब कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब बेरोजगारी अब उतनी नहीं रह गई है। समझिए, आज सब कोई व्यवसाय अपना छोटा ही मोटा कर रहा है। आप देखिए बनारस में, कई जगह काशी में देख रहे हैं कचौड़ी की दुकान खोलने, उन लोगों का माइंड आ गया कि मुझे व्यवसाय करना है। भारत एक अकेला ऐसा देश है जो आज के डेट में नए डेली नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। क्या रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो आप लोग को भी पता है। तो अब बेरोजगारी कहाँ से रह गई? पहले से काफी कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे। अच्छा बदलाव हुआ है। 4 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जब से आया हूँ देख रहा हूँ, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर है और भी व्यवस्था जो घाट है, साफ सफाई, और इनमें काफी बदलाव हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है बनारस में, प्रॉपर बनारस में तो हुआ लेकिन है। उसके बाद कुछ हुआ है? और जहाँ तक ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो तो है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है बिल्कुल है। तो सब लोग देख रहा है, धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात जरूर है। अब क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को कोई मान लीजिए MSc किया है तो ट्रॉली खींचेगा हो या पकौड़ा बेचेगा, नहीं ना बेचेगा, उसको क्वालिटी ऑफ जॉब नहीं मिल रहा है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हम कहेंगे इसको। बेरोजगारी उतनी कमी नहीं है
मेहनत करने वाले की कमी के कारण बेरोजगारी की बात हो रही है। एकदम सहमत हैं, 2 बार। रोजगार अपनी मेहनत के हाथ में है, सरकार का काम है उसका व्यवस्था देना, सड़क, बिजली, पानी, साधन सुविधा आने जाने की, तो वो सारी व्यवस्थाएं, डर मुक्त, भय मुक्त माहौल देना, मेहनत करके अपना करना, तो वो तो व्यवस्था मजबूत है। लेकिन कुछ लोग को लगता है कि सरकार से जॉब क्रिएशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी संभव नहीं है, पूरी संभव नहीं है कि सरकार वैकेंसी निकाल दे, भर दे, उनकी पेमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है, व्यवस्था सरकार दे रही है। एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम युवाओं को दिया हुआ है कि आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हुए आफ्टर कोविड और कई यूनिकॉर्न बने हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हुआ है। पहले तो मैं एक चीज से शुरू करना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का एक सभा चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं हर जगह से जीत सकता हूँ बट क्योटो से नहीं जीत सकता हूँ। तो उनसे पूछा गया क्योटो क्या है, तो उन्होंने कहा कि वाराणसी से, क्योंकि हर जगह से जीतने के आसार है पर बनारस से नहीं है, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि बनारस जो है क्योटो की उन्नति पे आगे बढ़ रहा है। क्या बनारस क्योटो बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। आपको कहाँ से कमी लग रही है? पहले रोड क्या थी, आज रोड की साइज देख लो आप। पहले 15 फीट की रोड पे लोग चलते थे, आज 30 फीट से ज्यादा रोड हो चुकी है। वो अलग बात है, दिन में थोड़ा ट्रैफिक होता है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया है। टूरिज्म बढ़ने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक इस टाइम हो रहा है। अदरवाइज आप बनारस थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, आप बाबतपुर साइड चले जाओ, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, पूरा गाँव था। लेकिन आप देखिए एयरपोर्ट रोड कैसे डेवलप हो गई है। These men at the shop can give any political analyst a run for their money. As the sun sets, we make our way to the Dashashwamedh Ghat, a sense of nostalgia as today marks the end of my election journey. better way to end our journey here on the Election Express. It's been a grueling 2+ months, there's no doubt about that, especially because of the heat. But I wouldn't have had it any other way. From the Kaveri to the Godavari, the Krishna, the Yamuna, and now the holy Ganges here in Banaras. Our country comes together and is united by our cultures, our tradition, our faith, and of course also our politics. I've been to familiar territory in the south, I've been to new territory in the north, but in every single one of these places, I felt so at home. That's because of every person that I met on the ground who went out of their way to help us here on our journey. And to you, the viewer, who tuned in, who watched, who share your feedback actively. Thank you very, very much from all of us here at the Election Express team. It's time to hit the brakes. We've come to the end of our journey. It's over to June 4th. May the best man or woman win.